पापियानपि मुक्तभाग्, बड़े से बड़ा पापी भी इस कथा के श्रवण मात्र से उसका उद्धार, उसका आत्म कल्याण हो जाता है। ब्रह्मणा क्षत्रिया वैश्या कनिष्ठा अन्येपि प्राणिनः हिंसता धन लोभेन बहवो येन पापिनः। चारों वर्णों में से कौन से भी वर्ण का व्यक्ति जिससे हिंसा हुई है, धन के लोभ में सदकर्म नहीं कर पाया, ऐसा व्यक्ति भी शिव महापुराण की कथा अनजान में भी सुन लेता है तो ये कथा उसका कल्याण कर देती है, उसे आनंद कर देती है। मात्र पितृ बधू हंता वैश्यागामी च मद्यप। इसमें लिखा है कि ब्राह्मण माता पिता को मारने वाला, पत्नी की हत्या करने वाला, वैश्यागामी शराब पीने वाला, देवराज दुस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत क्षणात्, एक क्षण में उसकी भी मुक्ति हो गई। तो शिव की कृपा से हमारा और आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। इसलिए भगवान महादेव की कृपा के अनुयायी बने, अधिकारी बने। भगवान शिव के ऊपर भस्म रोज चढ़ाइए, उपला जलाइए। आगे मैं भस्म माता में बताऊंगा। उपला जलाइए, उसकी राख बनाकर उसको छान लीजिए, राख को छान लीजिए और भगवान शिव के ऊपर। आनंद की बात है कि स्त्री पुरुष सब चढ़ा सकते हैं उसको। भगवान महादेव भस्म से बहुत भारी प्रसन्न होता है। सौनक्षियों ने कहा कि आपने ये कथा सुनाई है, बड़ा आनंद हुआ है। इतिहास में श्रुता मनोमेति मोदते, मन को बड़ा आनंद मिला है। ऐसी कथान्यामपि कथाम सम्भोर्वद प्रेम विवर्धनी, ऐसी कथा कोई सुना दीजिए जो मन को आनंद देने वाली हो। माता बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। मन को आनंद देने वाली, गदगद कर देने वाली कथा, ऐसी ही कोई और कथा हो तो आप सुना दीजिए। तब एक और बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संगिका वसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्मो जिता जनहा। वास्कल नाम के नगर में, समुद्र के बिल्कुल किनारे पर एक गांव था, वास्कल नगर, और यहाँ पर सभी जाति के लोग रहते थे। उन्हीं में से एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति था जिसका नाम था बिंदु। बिंदु पूरे गांव में लोग धर्म कर्म को मानने वाले लोग नहीं थे। बहुत प्यारी कथा है, मुझे शिव महापुराण में कथा बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं और भले ही कोई चैप्टर छोड़ दूं और इस कथा को कभी मैं छोड़ता भी नहीं। शिव पुराण की कथा जो इसके महात्म्य को दर्शाती है। वर्णन किया गया है कि धन्या धन्या कथा संभोस्त्वं धन्यो धन्येव च यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकम ब्रजिन्नरः। धन्य कथा जो लोगों को शिवलोक दे देती है, भगवान की गोद दे देती है, भगवान का धाम दे देती है। धन्य है ऐसी कथा। वर्णन किया है कि इस गांव में बहुत लोग रहते थे और इन्हीं में महापापी, बहुत ज्यादा अपराधी है, उसका नाम है बिंदु। बड़ा खोटा आदमी है। इसका विवाह जिस स्त्री के साथ में हुआ उसका नाम था चंचुला। नारी के जितने गुण होते हैं वो सब चंचुला में थे। धार्मिक माता पिता की बेटी थी चंचुला। पूर्व का कोई ऐसा अपराध रहा होगा, इतनी धार्मिक नारी को पति है वो बड़ा खोटा मिल गया। जो माता पिता लहसुन प्याज तक का परहेज करते हों, जहां जिस घर में सभी देवी देवताओं को माना जाता था, वो एक ऐसे उजड्ड आदमी के लिए ब्याही गई जो एक नंबर का अपराधी था, पापी था। ऐसा कोई दोष नहीं था, सिरादे ध्यान नहीं, ऐसा कोई दोष नहीं था जो उसके अंदर ना हो। विवाह होकर के आई थी, अपने धर्म कर्म के साथ अपने जीवन का निर्वहन कर रही थी, लेकिन दुखी बहुत थी। नारी कम वस्त्र में, कम भोजन में रह सकती है, लेकिन पति दुराचारी हो तो कौन नारी सहन कर पाएगी? उसके लिए बड़ी मुसीबतें थी। वह बड़ी परेशान थी। इतने पर भी उसने भगवान को नहीं छोड़ा। एक बात निवेदन करूंगा, आदमी तब तक ही सही रह पाएगा जब तक उसको घटिया लोगों का साथ नहीं मिलेगा। इसलिए संग तो अच्छे लोगों का ही बढ़िया है। एक दिन कोई आसपास की स्त्री उसके पास बैठने को आई और बहन कैसे हैं, समाचार बताया उसने। और तो सब ठीक है, लेकिन आदमी बड़ा खतरनाक है, पराई स्त्रियों के साथ जुड़ा हुआ है।
बहुत खोटा है, बहुत अपराधी है, क्या करूं, बस मन को यही समान करके रह जाते हूं कि मेरा प्रारब्ध कोई ऐसा ही रहा होगा। और वह जैसे ही इतना बोली तो वो दूसरी सहेली थी, वो क्या बोली, वह बोली ये तो हमने आफत कर दी है, सब बोल के लगता है। अभी अपने पास ही रखे रहो बेलपत्र, कथा जब छूटे तब ऊपर आ जाना, तब चढ़ा देना, नहीं तो पूरे दिन बेल ही पत्र चढ़ता रहेगा, कथा तो फिर होगी नहीं। सहेली क्या बोली, तेरा आदमी सीधा तब होगा जैसे वो पराई स्त्रियों के साथ में जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से तू भी पर पुरुषों के साथ अपना संबंध बना ले, जैसे को तैसा होना चाहिए। जो नारी जिसने कभी पराये पुरुष की कल्पना नहीं की और वो स्त्री संग पाकर के इतना बिगड़ी कि इससे पुराण भी रो पड़ा इसके कुकर्मों को देख के। ऐसी नारी जिसकी आंख में कभी कोई पराया पुरुष नहीं बैठता था, ऐसी नारी प्रकृति जिससे बात करती थी, लेकिन उसको एक घटिया स्त्री का संग मिल गया। लिखा है, जारेण संगता रात्रहु ददर्श स्मर बिबिलाम। जिस नारी ने कभी सोचा भी नहीं था पराये पुरुष के लिए, एक दिन रात्रि को उसके साथ कोई पराया पुरुष शयन कर रहा था, इतने में इसका पति वो बिंदु को वहां आ गया। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, रामायण की बड़ी अद्भुत चौपाई है। वो कहते हैं, नरक मिल जाए भले ही, लेकिन गलत लोगों का संग न मिले, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। दुष्ट संग प्रसंगेन मृत्युरेव न संशय। गलत व्यक्ति का संग पाकर के मौत भी हो जाए तो इसको संशय वाली बात मत समझना। बरु भलवास नरके करता बलु भलवास नरक करता दोष सके जनी तेहि विधाता। बलु भलवास नरक करता दोष सके जनी तेहि विधाता। बलु भलवास नरक करता दोष सके जनी तेहि विधाता। बलु भलवास नरक करता दोष सके जनी तेहि विधाता। बलु भलवास नरक करता दोष सके जनी तेहि विधाता। हे भगवान, नरक दे देना, लेकिन गलत व्यक्ति का संग मत देना। चंचला को गलत व्यक्ति का संग मिल गया। रेमेश वैश्य दुष्ट स्मन वाण प्रपीड़िता। कामनाओं के वशीभूत होते हुए अपराध करने लगी। पतिम दृष्टुम वंचिता वृष्ट सत्ता को मार्गगा। और उसको लग रहा था कि मेरे पति को मेरे बारे में कुछ नहीं पता। लोग बड़े चतुरा बनते हैं, बड़े होशियार बनते हैं। अपराध करने से भय सबको होता है। सबको लगता है कि नाक कट जाएगी समाज में। ये अपराध करने वालों को लगता है कि हमारे बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे बारे में सबको पता है, लोग तुम्हारे मुंह पर तुम्हें बोल नहीं रहे। सबको पता है, सबको जानकारी। उन बच्चों को अपने माता पिता के प्रति इतनी घृणा हो जाती है जब बच्चों को यह लगता है कि हमारे मम्मी पापा ऐसे अपराध करते हैं। अभी कुछ ही समय की बात है, जगह का तो नाम क्या बताऊं, एक बेटा इतना फुपक फुपक करके रो रहा था, जवान था,
19-20 साल का होगा। मैंने उसको गले से लगाया। मैंने कहा बेटा बात क्या है? बोलता है कि पापा ने हमारी मम्मी को छोड़ करके दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना रखे हैं। एक जवान बच्चे के अंदर ऐसे बाप के प्रति क्या श्रद्धा रहेगी? वो पिता अपने बच्चों से क्या सोच सकता है अपने लिए? श्री सिंह महापुराण की कथा चल रही है। चंचला को लग रहा था कि मेरे बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा कोई नहीं था उस क्षेत्र का जिसके संगीता चंचला के बारे में जिसको पता ना हो। एक दिन की बात थी, अचानक उसका पति घर में आ गया। जारेण संगता रात्र उदर्श स्मर विपिला। उसने घर में पराये पुरुष को देखा। पुरुष ने बिंदुक को देखा मौका पा करके, और वो घर छोड़ करके भाग गया। बिंदुक बड़ा दुखी हुआ और इसने चंचला की देह के ऊपर बहुत लाठियों का प्रहार किया। चंचला रो पड़ी और कहने लगी कि आप मुझे सुधार रहे हैं, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे अंदर कितने दोष हैं? तुमने कभी मेरे बारे में कुछ सोचा? लज्जित हो गया बिंदुक, कुछ बोल नहीं पाया। बिंदुक ने कहा कोई बात नहीं है, मुझे धन की जरूरत होती है तो मुझे पैसा ला ला करके दे दिया कर। कार है ऐसे आदमी के लिए। और वो जान करके अपनी पत्नी से कुकर्म कराने लगा। चंचला पैसा लेकर के लोगों को देह देने लगी। कितना बड़ा अपराध! प्रातो जगाम नरकम, नरक भी नाक सकोड़ रहा था, इतना बड़ा अपराध इससे हुआ। समय चलता रहा, बिंदु के प्राण निकल गए, बड़ी बुरी तरह से मरा। विंदे भवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकर, महापापी बना। बहुत बड़ा अपराध किया था, पापी बना। मृते भर्तर तस्मिन दुराचारोत बिंदुगे। पति की मृत्यु पर चंचला की आंख में से एक आंसू नहीं निकला, क्योंकि वो तो दुराचारणी हो गई। उसको कोई दुख नहीं हुआ, उसे कोई भी पीड़ा नहीं हुई। बच्चों के साथ रहने लगी। बच्चे भी ऐसी मां को पाकर के बड़े शर्मिंदित थे, उन्हें बड़ी लाज लगती थी। एक समय की बात, एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्यव पर्वणि। एक पर्व की तिथि आई। पर्व की तिथि में भोर में जल्दी स्नान कर लिया जाए तो सीधे कुंभ स्नान का फल मिलता है। जैसे कल पर्व तिथि है पूर्णिमा, सूर्य उदित होने से पहले ही नहा लीजिए, 1.5 घंटा पहले नहा लो। कल विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लो। कल गैया को चने की दाल, गुथा हुआ आटा, उसके ऊपर गुड़ रख करके एक रोटी के ऊपर रखकर उसको ऐसे मोड़ करके गौ माता को दीजिए। पूर्णिमा और गुरुवार को केले की पूजा की बड़ी महिमा है। भगवान सत्यदेव का स्वयं रूप है, प्रतीक है वो। दिया जलाइए, सुबह शाम पूजन कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा जो कि नर्मदा पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक, नर्मदा खंड में बहुत विस्तार पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्णन किया गया है। कल अपने हाथों से कुछ ऐसा कुछ अच्छा करना, बढ़िया करना, सब कुछ मिलता रहेगा, लेकिन ये सब चीजें कहाँ प्राप्त होती है। 2022 की कल नागाजू की पूर्णिमा, मार्ग शीर्ष की पूर्णिमा, अद्भुत पूर्णमासी है। पर्व की तिथियों में किया गया सदकर्म यहाँ से पुराण में भी लिखा है, अनंत गुना होता है। तो एकदा दैव योगेन संप्राप्त पुण्य पर्वणि, पर्व की तिथि थी। लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। एवं विहरतो जा रही सा नारी चंचला बया, चंचला भी उनके साथ
चलने की तैयारी थी। बहुत लोगों ने मना किया और कहा कि ये तो वेश्या से भी गिरी हुई है, इसको हम अपने संग लेके जाएंगे। उनके मध्य में कोई भले लोग भी थे, उन्होंने कहा भैया इसका भी कल्याण हो जाएगा, इसको लेकर के चलिए। तो वह उन सबके साथ में चली। देवालयेत कश्चिद देवज्ञा मुखता शुभाम सुश्राव सत कथा संभव पुण्याम पौराणिकीम चसा। एक बड़ी सुंदर बात कही है, जब भी हम तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थ में कथा का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तीर्थ में जाएं तो दो काम जरूर करना। क्या क्या करें? भागवत जी में वर्णन है, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम। तीर्थ में जाकर के दो काम कीजिए, एक कथा और एक सेवा। ये दो काम कर सकें तो तीर्थ में वास कीजिए तो पुण्य बढ़ेगा। वहां लोगों से सेवा ले नहीं, वहां सेवा करें। और एक इन कर्ण रंध्रों से सुनिए, भगवान की कथा सुनिए। और तीर्थों में तो प्राय 365 दिन कथा चलती ही रहती है। तीर्थ की एक कथा का फल 1,00,000 कथाओं के बराबर होता है। तीर्थ की कथा का फल महिमा, इसलिए तो हम साल में 5-7 कथाएं तीर्थों में करते हैं। अब के बार द्वारका जी में है, सागर का किनारा है, और ऐसे भगवान हैं द्वारकाधीश सुदामा चरित्र में, जिनकी महिमा आपने भागवत में बहुत बार सुन रखी। द्वारका के पंडे पुजारी कहते हैं कि सुनो, मांगो 20 और देता है हमें 30, और इसके दरबार में नहीं लगती है कोई फीस, और वो है हमारा द्वारकाधीश। वो है द्वारकाधीश। मांगो 20 और इसके दरबार में ना लगे कभी कोई फीस, और दे देता है 30। वो है हमारा द्वारकाधीश। वो द्वारकाधीश है। तीर्थ की कथा पूरा ध्यान रखो, उसमें आंखें गड़ा के। इसमें क्यों नहीं चल रहा है? वहीं आंखें गड़ा के, मेरी तरफ नहीं, उसमें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। राधेश। आप पूछ रहे हैं व्रत की पूर्णिमा कब की है? कल बता तो दिया था, आज ही की है व्रत वाली। तो व्रत वाली आज की है, पर्व की कल है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे, वो कल है, कल की है। और मैंने पूर्व में भी बोला है कि एकादशी 2 पड़ जाए तो व्रत दूसरे दिन करो, और पूर्णिमा 2 पड़ जाए तो व्रत पहले दिन करो। दूसरे दिन की एकादशी की जितनी महिमा है, पहले दिन की पूर्णिमा की भी वैसी ही महिमा है। ये तो सिगरी बातें बता रखे हैं हम। पूर्णिमा 2 पड़ जाए तो पहले दिन व्रत करो, और एकादशी 2 पड़ जाए तो दूसरे दिन व्रत करो। तीर्थ की बात थी। एक शिवालय में, शिवालय कमश्चंदम देवज्ञ मुखथा शुभाम, एक ब्राह्मण के मुख से महापुराण की कथा चल रही थी। ब्राह्मण देवता उस कथा का गायन कर रहे थे। सुश्राव सतकथाम संभव पुण्याम पौराणिकीम चसा। सब लोग बड़े आदर के साथ सुन रहे थे। भीड़ लगी हुई थी, कथा में लोग बैठे हुए थे, और उन्हीं श्रोताओं में चंचुला जाकर के बैठ गई। और योग बस प्रसंग वही चल रहा था जो स्त्री पराये पुरुषों के साथ संबंध जोड़ती है। यमदूत उसके साथ क्या क्या नहीं करते, कितना उसे कष्ट देते हैं, कितना उसे दंड देते हैं, यही चैप्टर चल रहा था प्रसंग। चंचुला बैठी बैठी आंसू बहा रही थी, रो रही थी। आंख के आंसू बंद नहीं होते, प्रायश्चित हो रहा था। भयभीत हो रही थी कि अब मेरा क्या होगा, मेरा तारण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। और यही सोच सोच करके वो फूट फूट करके रो रही थी। कथा जैसे ही पूरी हुई, चंचुला पंडित जी महाराज के पास पहुंची।
चरण पकड़ लिए, मत्था रख दिया। वैसे भी ये श्रोता का नियम है, कोई मन में संशय है तो कथा के बीच में खड़े होकर के न पूछें। सुबह शाम पंडित जी महाराज के पास पहुंचे और अपना प्रश्न रखें। प्राय लोग तो इसलिए मिलने के लिए जाते हैं, रुपया पैसा कैसे मिले, मकान कैसे बने, दुकान कैसे बने, बेटे को बेटा हो जाए, नारियल आशीर्वाद, बेटा परदेश चला जाए, नौकरी से लग जाए, उसके लिए आशीर्वाद। शिव महापुराण कहती है कि महापुरुषों के सामने पहुंचे तो अपने कल्याण की बात कीजिए, भजन कैसे बढ़े, उद्धार कैसे हो। चंचुला रोती हुई इस महापुरुष के पास पहुंची। ब्रह्मन स्तवम शरणम सद्वृत्तमजानन्ता स्वधर्मकम स्वत्ता मामोद्धरा स्वामीन कृपाम कृत्वा तुलामपि। हे गुरुदेव, मैं बड़ी अभागिन हूं, पापनी हूं, मेरे पास पति नहीं है, मैं कुकर्मी स्त्री हूं, चढ़तम सुलवड़म पापम मया मूढ़ धिया प्रभु। हे प्रभु, मैं मूढ़ हूं, अज्ञानी हूं, ये सब मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आपकी शरण में चल करके आई हूं, गुरुदेव मेरा कल्याण कर दीजिए। मैंने पराये पुरुषों के साथ संबंध जोड़े हैं। मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि डॉक्टर्स लोगों से कभी रोग मत छिपाना, गुरुजनों से कभी अपराध मत छिपाना, मन की बात मत छिपाना। इन्हें बता दोगे प्रायश्चित भी हो जाएगा और समाधान भी मिल जाएगा। पाप धरती से भी भारी होते हैं, पापों को हल्का मत मानिए। पुण्य छिपाने की जरूरत है और पाप उजागर करने की आवश्यकता है। लेकिन होता विपरीत है, लोग पुण्य बताते रहते हैं, गाते रहते हैं और पापों को छिपा करके रखते हैं। जो चीज छिपा करके रखी जाती है बढ़ती जाती है, तो पाप छिपा करके रखेंगे तो वो बढ़ेगी नहीं। पेड़ की जड़ को जमीन में छिपा देते हैं, गाड़ करके रखते हैं, इसलिए तो पेड़ ऊपर बढ़ता जाता है, बढ़ जाता है। पाप भी छिपा करके रखे जाएंगे तो पाप भी बढ़ते जाएंगे, कम होंगे नहीं। पेड़ की जड़ को खाली कर दो मिट्टी से तो वृक्ष नीचे गिर जाता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है। पापों की जड़ भी खुली छोड़ दोगे, सबको बता दोगे, तो एक न एक दिन ये पाप रूपी वृक्ष भी सूख करके खत्म हो जाएगा, हमारा संग छोड़ करके भाग जाएगा। इसलिए महापुरुषों के सामने इसको छिपाए नहीं, इसको बताए। पाप छिपाने के लायक है ही नहीं है तो बताने के लायक है। गुरुजनों से भी यदि कोई बात छिपाई जाएगी तो फिर बताई कहां जाएगी। आंख में आंसू आ गए, रो पड़ी। धमाम मूढ़धियम पापाम काम मोहित चेतसम। मैं कामी स्त्री हूं गुरुदेव, दुराचार मैंने किया है, मैंने पति का महत्व नहीं समझा और मैं बहुत दुखित हूं। आपके चरणों में चल करके आए हूं, प्रभु मेरा कल्याण कीजिए। त्वमेव गुरुर्ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर्मादीनां त्वमेव शरणं गताम्। यह कहने लगी त्वमेव में गुरु, आप मेरे गुरु भी हैं, ब्रह्मस्त्वम आप मेरे भगवान भी हैं, माता त्वम आप मेरी माँ भी हैं और पिता त्वम आप मेरे पिता भी हैं। गुरु सब कुछ होता है। पिता बन करके हमारी आत्मा का पोषण करता है, मां बन करके जिस प्रकार से मां कीचड़ से बच्चे को नहला धुला करके साफ सुथरा कर देती है, गुरु भी हमें संसार के भोगों से स्वच्छ शुद्ध करके सन्मुख खड़ा कर देता है। गुरु इस दुनिया में सबका गौरव बढ़ाता है। आंख में आंसू आ गए,
और वह कहने लगी, गुरुदेव उद्धार धर्म आदीनाम तमेव शरणम गताम, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा कल्याण कर दीजिए। उत्थाप्य कृपया धीमान बभासे ब्राह्मण सही, गुरु ब्राह्मण था। और उसने कहा, खड़ा हो गया और ब्राह्मण कहने लगा, दिष्टा काले प्रबुद्धांसी शिवानुग्रह तो वराम। हे देवी, तुमने आज से महापुराण की कथा सुनी और भगवान महादेव ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी। क्या कृपा कर दी कि तुमने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया। भजन करने के जो परिणाम हैं वो सुन लें, जो इस ग्रंथ में लिखा है। आपका भजन ईश्वर स्वीकार कर रहा है कि नहीं, हमें कैसे पता चले। सुंदरकांड हनुमान चालीसा तो करते करते लोगों को 40-40 सालें हो जाती हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे पता चले कि हमारी पूजा को भगवान ने स्वीकार किया है? तो उसके परिणाम रिजल्ट एक ही है, हमें अपनी गलतियों का एहसास होने लगे, भगवान की पूजा में कथा में आंसू आने लगे, हम रोने लगे, हे प्रभु आप बड़े दयालु हैं, हम बड़े अपराधी हैं। भगवान की दयालुता का अनुभव हो और अपने अपराधों को स्मरण करने के लिए बैठ जाएं, तो समझ लो कि हमारी और आपकी पूजा को भगवान स्वीकार कर रहे हैं, परमात्मा स्वीकार कर रहे हैं उसको। इस ब्राह्मण देवता ने ये बात कही, दिष्टा काले प्रबुद्धासी शिवानुग्रह तो वराम, शंकर ने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह कर दिया, क्योंकि कथा में तुम्हारी आंख में आंसू। और भगवान उसे हृदय में जाके बैठ जाते हैं, मंदिर में कथा में जिसकी आंख में आंसू आ जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गज गज गिरा नयन बहीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गज गज गिरा गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान ने खुद कहा, मेरी कथा सुनते सुनते आंख डबडबा जाए, आंख में आंसू आने लगे, नाचने का मन करे, रोने का मन करे। भगवान कहते हैं कि उस हृदय में तो फिर मैं स्वयं आकर के बैठ जाता। क्या अद्भुत कथाएं, कमाल की कथा है। ब्राह्मण देवता की भी आंखें पसीज गई, आंखें सजल हो गई। उन्होंने कहा, हे देवी तुम बड़भागिनी हो, तुमने अपनी गलती का एहसास किया, तुम शिवस्य शरणम ब्रज, अब तुम्हें शंकर की शरण में चले जाना चाहिए। चंचला ने पूछा, हे गुरुदेव, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप कृपा करके उपाय करा बता देगा। सोध्यमानम दर्पणम यथा भवति निर्मलम। हाँ, दर्पण शुद्ध होता है तो उसमें अपना चेहरा देख लिया जाता है, और जब हृदय निर्मल होता है तब भगवान की छवि देख ली जाती है। हृदय निर्मल हो, और हृदय निर्मलता के लिए हे देवी तुमसे महापुराण की कथा सुन। आपको पता है, पहले दीवार के ऊपर दर्पण लगा हुआ होता था, पानी के छींटे पड़ जाते तो धुंधला हो जाता, उसमें मुंह नहीं दिखता था। दादी बड़ी होशियार होती थी, बोलती थी कि उसमें थोड़ी राख लपेट दो, फिर ये चमक जाएगा। फिर उसको राख से मांजा जाता तो उसमें चेहरा दिखाई देता। कथा के द्वारा हृदय रूपी दर्पण का मार्जन किया जाए, तब इसमें अपना चरित्र का मुखमंडल दिखाई देता है। तो बड़ी है सुंदर सी बात कही गई, और कह दिया, सर्वम पापम सद्यो विनश्यति, अब सगरे पाप बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। तुम कथा सुनने का संकल्प। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, 1 घंटे में 1 लाख रुपए की कमाई छूटती है। 1 घंटे में 1 लाख रुपया, उसको भी छोड़कर यदि कोई कथा सुन लेता है, उसको घाटा नहीं, मुनाफा ही मुनाफा।
क्योंकि कथा सुनने से अनेकानेक जन्मों के पाप जल करके पिघल करके खत्म हो जाते, और कथाएं ये बड़े भाग्य से मिलती हैं कथा। और ये बहुत बड़ा भाग्य होता है कि कथा सुनने के बाद कथा हमारे ऊपर प्रभाव दिखावे, कथा का हम अमल करें, फिर तो वह बहुत बड़ी बात हो गई। ब्राह्मण देवता ने कहा ऐसा है, ऐसा करो, कल सुबह से मैं तुम्हें कथा से पुराण की सुनाऊंगा, तुम नदी में स्नान करके सिर में तेल वेल मत लगाना, नहा करके धुले हुए वस्त्र पहन करके और सीधे इस मंदिर आते रहना, और मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। चंचुला राजी हो गई। देखो ये कथा कैसे कैसे अपराधियों का भी उद्धार कर देती। चंचुला राजी हो गई और वह रोजाना जाती है, नदी में स्नान करती है। स्नान करने के तत्पश्चात वो आती है और 10 घंटा बैठ करके कथा सुनती है। सुबह सूर्य उदित होने से सूर्य अस्त तक कथा चलती है, बीच में 1.5 घंटे का विराम होता है। 10 से 10.5 घंटे कथा नित्य चलती है। स्नान त्वा तीर्थ जले नित्यम जटावल धारिणी भस्मोद्वलित सर्वांगी रुद्राक्ष कृतभूषण। रुद्राक्ष की माला पहन करके कथा सुनी जावे इससे महापुराण की, समझ लो महादेव हृदय में आके बैठ जाए। बड़े बड़े रुद्राक्ष बांटे, 3 मुखी रुद्राक्ष दिए, 7 मुखी रुद्राक्ष दिए। आप में से भी ऐसे कोई हैं जिनको 3 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष मिला हो? अरे यहां भी व्यवस्था की गई है 7 मुखी रुद्राक्ष। मुझे दिखाओगे कहा? 3 मुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष महात्म्य आज नहीं तो कल आप सुनेंगे। इसकी महिमा है, बच्चों के गले में रुद्राक्ष ये डालें 3 मुखी। 3 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है कि ग्रंथों का जो ज्ञान है, किताबों का, सब खोपड़ी में मस्तिष्क में आके बैठ जाए। बच्चे पूरी साल भर पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन थिएटर में पहुंचते हैं सब भूल जाते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष की भी बड़ी महिमा है, ये अपने अपने बच्चों को पहनाइएगा। इसका मतलब ये तो है नहीं कि 3 मुखी रुद्राक्ष में लिया, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं और बच्चे पास हो जाएं, फेल हो जाएंगे बिल्कुल। 3 मुखी रुद्राक्ष इसलिए है क्योंकि सिर में दर्द न हो, पढ़ने में मन लगे। जब पढ़ने के लिए बैठ जाए तो मोबाइल टटोलने का मन न हो, उसके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष। हमने श्रावण के महीने से लेके अभी तक 1 लाख लोगों को 3 मुखी रुद्राक्ष वितरित कर दिया, बांट दिया। थोड़े बहुत रह गए होंगे उसमें से, तो अब चले जाएंगे। भगवान महादेव को चढ़ाए थे वहां। कहां चढ़ाए थे? सो रहे हो? कहां चढ़ाए थे आचार्य? नासिक में? हाँ? उज्जैन में। उज्जैन महाकाल की धरती पर बहुत चढ़ाए, और वही प्रसाद रूप में भक्तों को प्रदानित किए जा रहे हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष हम पढ़े होंगे कहूं भैया, 3 मुखी रुद्राक्ष, और तब से लेकर के अभी तक सभी भक्तों को 3 मुखी रुद्राक्ष दिए जा रहे हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष इसमें महात्म्य में माता जी बैठे हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष दरिद्रता का नाश करता है, लोगों को ईश्वर की तरह बना देता है। क्या है? गोपाल जी अपने पास रखो, मैं गोद में बैठा लियो। अपने पास बैठा लो। अम्मा कहां थे आई? चरखी दादरी। बहुत बढ़िया। बैठो बैठो बैठो। वो बैग भरो तो ना पैसा दे, वो पढ़ो मां संग ले ले हुआ है। 3 साल में बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने सब ने अपने बटुए खाली कर दिए, दोबारा फिर भर जाते हैं। कुएं में से पानी खींचने से कोई कम थोड़ी होता है और बढ़ता है। तालियां बजाओ मेरी बूढ़ी माताओं के लिए।
तीन मुखी रुद्राक्ष हमने पहले भी दिए हैं। यहां भी वितरित होंगे। सात मुखी रुद्राक्ष जिस तरीके से ये है, सात मुखी रुद्राक्ष लेव में पास है 100% ओरिजिनल असली। आप मोबाइल चलाते हैं हम तो एक बार अपने उसमें मोबाइल में इसकी कॉस्ट निकाल करके देखना, सात मुखी रुद्राक्ष कितने पैसा का है। और यहाँ हजारों की संख्या में भक्तों को प्रसाद रूप में सात मुखी रुद्राक्ष दिया है। इसको चांदी में मड़वा ले, पहन भी सकते हैं। जो भी कोई दुकान पर जाता है, कारोबारी है, व्यापारी है, लहसुन प्याज का इसमें परहेज करना पड़ेगा। लहसुन प्याज तक का परहेज कर ले तो गले में पहन ले, ना कर पावे तो अपने मंदिर में शंकर जी के पास पूजा में रख दे। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव दिखाएगा। तिजोरी में रख लें और उसमें रख लें, जो क्या है गल्ला, गल्ले में इसको रख लें, नहीं पूजा में रख लें, पूजा में बड़ा प्रभावशाली है। चांदी में इसको मड़वा लें, लेव में पास है, ये अंदर रखा, एक ही दाना है। सात मुखी रुद्राक्ष भक्तों को प्रसाद रूप में, तो कैंसर अस्पताल के लिए गौ माता के अक्षयव्रती मेंबर बन रहे हैं, उसमें सहयोगी बने हैं, उनके लिए प्रसाद यहाँ से समर्पित हो रहा है। गोमती चक्र और ले जाना अपने घर, कौड़ी लेकर के जाना, ये सब चीज़ें बड़ी प्रभावशाली हैं। गोमती श्री वर्धक है, संपदा देने वाली है। कौड़ी उम्र बढ़ाती है। भगवान शंकर की तीसरी आंख से कौड़ी प्रकट हुई है, इसलिए कौड़ी की शकल भी महादेव की आंख की तरह ही है। भोगों को, कामनाओं को, दुर्गुणों का नाश कर देती है। सबके मंदिर में पूजनी चाहिए। यहाँ से सब चीजें प्रसाद रूप में मिल रही हैं। आरती से पहले कोई जाना मत। जो जो नाम यहाँ से पुकारे जाएं सहयोगियों के, ऊपर आते जाएंगे। और यहाँ से तीन मुखी रुद्राक्ष व्यवस्था कर लेना। तीन मुखी रुद्राक्ष जैसे जैसे आपकी सेवा है उस हिसाब से सात मुखी रुद्राक्ष, कौड़ी और क्या गोमती चक्र यहाँ से प्रसाद रूप में प्रदानित कर देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, आज के आनंद की जय 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 श्री राधे, जय, श्री राधे, जय, श्री राधे श्याम। आइए मैं फिर आपको एक बार फिर कथा से मैं आपको जोड़ूं। चंचुला मंदिर में कथा सुनने के लिए बैठ गई। रोजाना गंगा नहा के आती है, देह पर मिट्टी का लेप करती है, स्नान करती है और फिर आकर के 10 साढ़े 10 घंटे कथा सुनती है। पहले दिन की कथा पूरी हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, आंख में अश्रुपात होता है। और जैसे ही अंतिम दिन की कथा चल रही थी तो क्या वर्णन कर दिया गया है, बताया गया है, स्वयं भगवान महादेव भगवती जगदम्बा भवानी के साथ चंचुला के सन्मुख आके प्रकट हो गए। भोलेनाथ सामने प्रकट हुए। पार्वती मैया भी आई। पार्वती मैया सांजलि श्यामदा प्रेमना संतुष्टा च विनीत कहा, आंख में आंसू आ गए। पार्वती मैया ने क्या कहा, बहन मेरी सखी, हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं। जो मेरे पति की पूजा करता है, जो मेरे पति की कथा सुनता है, पार्वती मैया कहती है उस नारी को मैं अपनी सहेली बना लेती हूँ। इससे पुराण में मैया बोली। इसलिए आप सगरे सबके सब शंकर जी की पूजा किया करो। महादेव की पूजा करोगे तो पार्वती मैया तुम सबको अपनी सहेली बना लेगी। और जो दुर्गा मैया की नवरात्रा करते हैं, महादेव उनको अपना सहेला बना लेते हैं। ये दोनों ही पूजा बड़ी अद्भुत हैं। शिव महारात्रि शंकर की पूजा और नवरात्र नवदुर्गा। बेटियों के लिए तो वरदान है नवरात्र, सबके लिए, पुरुषों के लिए, माताओं के लिए, सबके लिए।